आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम थंबनेल जो है कैनवा से किस तरह क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कैनवा बहुत ही इजी है और बहुत से फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जिससे आप हर तरह की ग्राफिक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर भी हैं, थ्रू कैनवा यू कैन डिजाइन ईच एंड एवरीथिंग यू वांट। इस वीडियो में हम कैनवा से किस तरह से थंबनेल जो है वो डिजाइन कर सकते हैं वो देखेंगे, और आप इसे स्क्रैच से भी डिजाइन कर सकते हैं या फिर आप प्रीडिफाइन जो इनके बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि स्टनिंग डिजाइन हैं जिनको यूज करके आप जस्ट अपने मुताबिक उसे कस्टमाइज करेंगे और देन उसको यूज कर सकते हैं एज पर योर थंबनेल। तो हम ये दोनों चीजें देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसको जहाँ पे मेरा भी कर्सर है स्क्रॉल कर लेना है थोड़ा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल विद साइज जो है ऑलरेडी यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो आप इसे एक ब्लैंक जो है खाली जिसको हम कहते हैं वो क्रिएट करेंगे। थंबनेल्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं आपको। तो इसमें से हम कोई एक डिजाइन करके देख लेते हैं। पहले सपोज कि मैं ये वाला एक चूज कर लेती हूँ। इसको थोड़ा हम जूम इसको कम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे इसमें दो टेक्स्ट यूज हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे फ्रेम यूज हुआ है जिसमें उन्होंने इमेज इंसर्ट की हुई है एंड देन हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज है। तो बेसिकली आप इस तरह भी कोई भी यहाँ से आप अपनी मर्जी का मीन, अगर आप जिम के मुताबिक थंबनेल देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जिम लिखेंगे तो आपको उसके मुताबिक जितने भी थंबनेल्स होंगे जो फ्री हैं या पेड हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप स्कूल से रिलेटेड सर्च करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे स्कूल लिखेंगे एंड देन आपको उससे रिलेटेड जितने भी थंबनेल होंगे वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। अब बात रही कि हम इसको खुद किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो सपोज के हमने सबसे पहले अगर हम इसी के नीचे हम ऐड पेज कर देते हैं, ठीक है। इस इमेज को भी मैं वाइट कर देती हूँ ताकि ये बिल्कुल स्टार्ट से आपको लगे कि हम डिजाइन करें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको ये वाली लुक देनी है। तो हम किस तरह दे सकते हैं, पहले हम एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में जाने के बाद हम BG रेड जो है इसकी कोई इमेज देखते हैं, अगर हमें मिल जाती है हम वो ऐड कर देंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है। हम जस्ट फिलहाल सीख रहे हैं कि हमने किस तरह से बनाना है। तो आप कोई भी रेड इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर लें जो आपको सूट करती है। जैसे कि मुझे ये ठीक लग रही थी तो मैंने ये इंसर्ट कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, हमने अब यहाँ पे बनाना है इस फ्रेम को। अब हम यहाँ पे सर्कल फ्रेम जो है उसको सर्च कर लेंगे और इन्होंने यूज किया हुआ है विदाउट आउटलाइन वाला, तो आई थिंक ये वाला। इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि उसके मुताबिक लगे। ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्या चीज है, थर्ड चीज ये है कि इसने ये इमेज यूज की हुई है। तो अब हम इस इमेज को ढूंढते हैं या इससे मिलती जुलती कोई इमेज हो उसको हम ढूंढ लेते हैं। तो हम पहले यहीं पे एलिमेंट टैब में सर्च करते हैं विथ मनी। देखते हैं कि हमारे पास इस तरह की कोई इमेज मिलती है हमें या नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास तकरीबन ये सब इमेजेस जो हैं वो पेड हैं। तो अब हम क्या करें, हम तो यूज करें कैनवा फ्री। तो इसके लिए अब आपने क्या करना है, आप जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे गर्ल विद मनी इमेज, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे सारी इमेजेस आ जाएंगी और ये ऑलमोस्ट फ्री है यूज करने के लिए। तो यहाँ पे ये इमेज मुझे लग रही है थोड़ी उससे मिलती जुलती जो कि हमने वहां पे देखी है। इसको हम कर लेते हैं सेव। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फाइल में जाएंगे और अपनी जो हमने इमेज वहां पे सेव की थी गर्ल के नेम से, इसको हम यहाँ अपलोड के फोल्डर में अपलोड कर लेंगे ताकि हमारे पास ये यहाँ पे एक्सेसिबल रहे, मीन इसको हम यहाँ पे यूज कर सकें। अब इस इमेज को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे
आपने कोशिश करनी है कि इस सर्कल के अंदर ला के इसको जो है रिलीज करना है। अगर आप सपोज के इसको यहाँ तक रिलीज करेंगे यहाँ पे, तो ये एज अ बैकग्राउंड इमेज बन जाएगी, बल्कि हमें इसे बैकग्राउंड इमेज नहीं बनाना, हमें इसको बनाना है इस सर्कल के अंदर, जैसे कि इन्होंने इस डिजाइन में यूज किया हुआ है। देन अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट का अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम सबसे बड़ा यही लग रहा है हेडिंग वाला, इसको यूज कर लेंगे। इसका सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं कलर के, हमें नजर आए हम लिख क्या रहे हैं, ठीक है। सेकंड अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया हुआ है। एक तो ये फॉन्ट यूज किया हुआ है इन्होंने, दूसरा इटैलिक में यूज किया हुआ है एंड देन कैपिटल में यूज किया हुआ है, ठीक है। तो हम ये तीनों चीजें हम भी कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने इस फॉन्ट को यहाँ से सर्च करना है, हमें यहीं पे लिखा नजर आ रहा है, तो इसको हम यहीं से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेकंड उन्होंने बोल्ड नहीं किया हुआ, तो हम भी इसको बोल्ड नहीं करेंगे, इसको अनबोल्ड कर देंगे। देन थर्ड चीज उन्होंने की हुई है इटैलिक, इसको हम भी इटैलिक कर देते हैं एंड देन कैपिटल। और अब हम इसको थोड़ा सा अलाइन करेंगे यहाँ पे। इसके बाद उन्होंने जो लिखा हुआ है मैसिव इनकम, हम इसमें चेंज कर देंगे इसको, इस तरह। और उन्होंने जो फॉन्ट साइज रखा हुआ है वो है 48 और हमारा क्या है 52, तो हम इसको भी कर देंगे 48। देन हमारे पास है नेक्स्ट टेक्स्ट, इसके लिए भी हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे ऐसे, एंड देन इसको हम करेंगे आइडियाज, ठीक है। अब इन्होंने इस पे किया हुआ है वही फॉन्ट है 130, इसका साइज है फॉन्ट साइज, देन बोल्ड इटैलिक एंड देन ये। तो अब हम इसको भी सेम यही चीजें दे देते हैं, यहाँ पे कर देंगे 130, ठीक है। देन इसका करेंगे फॉन्ट चेंज, इसके अलावा इसको करेंगे बोल्ड, देन इटैलिक एंड देन कैपिटल, ठीक है। अब इसको उन्होंने क्या किया हुआ है, लेफ्ट अलाइन किया हुआ है और इसको भी लेफ्ट अलाइन, हमने भी इसको सेंटर से सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे लेफ्ट अलाइन एंड देन इसको भी कर देंगे लेफ्ट अलाइन, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इसके नीचे ले आएंगे ताकि इक्वल हो जाए। अब इसके बाद इन्होंने किया हुआ है कलर, कलर हम इस पे जाएंगे, देन इसका जो कलर पैलेट है इसको ओपन करेंगे और यहाँ से हमें इसका जो कोड है वो मिल जाएगा, कॉपी कर लेंगे इसको और इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, इसके कलर में जाएंगे एंड देन यहाँ पे जाने के बाद हमने ये कंट्रोल V कर देना है और ये कलर यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट सेम डिजाइन जो है वो क्रिएट कर लिया। इसको बस थोड़ा सा ऊपर कर देंगे जैसे कि उन्होंने किया हुआ है यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, ठीक है। अब आप इसी तरह किसी भी डिजाइन को आप जो है वो यूज कर सकते हैं। बेसिकली जितने भी डिजाइन हैं आप देख सकते हैं कि उनमें या तो टेक्स्ट है, इमेज है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके आप यूज कर रहे हैं या फिर आप किसी फ्रेम के अंदर उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये सब डिजाइन जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं और इसको आप वन बाय वन अगर प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह हमने अभी एक डिजाइन प्रैक्टिस किया है, तो आप ऑलमोस्ट इसको बनाने का मकसद ये था कि हम चीजों को बनाना सीखें। आपको प्री डिफाइन तो बहुत सी चीजें बनी हुई मिल जाएंगी, बट जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको उन चीजों को बनाना नहीं आएगा। इसीलिए हर लेक्चर के बाद जो हम जिस तरह हमने इस लेक्चर में ये चीज प्रैक्टिस की है, आप जब इस वीडियो को देखेंगे देन आप किसी और डिजाइन को प्रैक्टिस करेंगे और आपकी एक न्यू अंडरस्टैंडिंग उससे रिलेटेड डेवलप होगी कि आपने इसको किस किस तरह यूज करना है, कौन कौन सी शेप्स यूज कर सकते हैं आप, ताकि आपका ये जो डिजाइन है वो एक्यूरेट बने जैसे कि आपने ऊपर देखा। अब हम जो लास्ट इसका स्टेप है वो है एक्सपोर्ट का। जब आपने किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करना है, जैसे कि अब मैं ये ऊपर वाला डिजाइन रिमूव कर देती हूँ, हम जस्ट अपने वाला रखते हैं। एक्सपोर्ट करने से पहले आपने एक चीज देख लेनी है। आपने YouTube पे आपने देखा होगा कि आपको चीजें बहुत छोटी छोटी नजर आती हैं, मीन आपको थंबनेल किसी भी वीडियो के ऊपर बहुत छोटे से नजर आ रहे होते हैं, तो आपने इसको
थोड़ा सा बहुत 10 पे या 20 पे ले जाके देखना है कि ये अगर छोटा हो जाए तो भी ये रीडेबल है या नहीं है। और आपने कोशिश करनी है कि आपने फ़ॉन्ट्स इस तरह के यूज करनी है कि जो पढ़ने में आसान रहे यूजर के लिए। और आप देख सकते हैं कि हमने इसको भी 15 पे किया है। हम अगर इसे 12 पर भी कर दें तो ये हमारा जो है टेक्स्ट रीडेबल है और इसकी क्वालिटी भी ठीक नजर आ रही है, मीन डाउन नहीं नजर आ रही। तो अब हम इसको वापस थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब हम अगर इसको एक्सपोर्ट करना चाहें, हम यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो सजेस्टेड है वो PNG है। अगर तो आपने इसमें कोई एनिमेशन क्रिएट की हुई है, जैसे कि हमने एनिमेशन की लास्ट वीडियो में देखा था कि हम किस तरह से किसी भी डिजाइन को एनिमेट कर सकते हैं। सपोज हम इसी डिजाइन की अगर बात करें तो मैं इसको अगर थोड़ा सा कोई एनिमेशन इसमें डाल दूंगी तो अब आप देखेंगे इसका जो सजेस्टेड फॉर्मेट होगा वो MP4 होगा, बिकॉज हमने अब इसमें एनिमेशन ऐड कर दिया तो एनिमेशन हमें वीडियो की फॉर्म में ही नजर आती है। मुझे अभी फिलहाल इसमें कोई एनिमेशन नहीं चाहिए तो मैं रिमूव ऑल एनिमेशन पे क्लिक करूंगी ताकि मेरी जो सिंपल PNG फॉर्मेट है वो ही रहे। अब मैं इस पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो PNG फॉर्मेट है वो दोबारा आ चुका है। तो इस पे जब मैं क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा सिंपली। तो इस तरह से आप कोई भी थंबनेल है अपने YouTube चैनल का उसे आप इजीली बना सकते हैं, कोई भी डिजाइन प्री डिफाइन है उससे यूज करके, या फिर अगर आपको डिजाइन पसंद आया है आप उसको खुद भी बना सकते हैं। इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।